सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार की राजनीतिक जमीन पर कौन पार्टी क्या कर रही है। राजधानी पटना में तो हर पार्टी सक्रिय दिखती है, लेकिन जिलों में और सबसे नीचे पंचायत और गांव में कौन पार्टी क्या कर रही है। इस वीडियो में हम यह भी बात करेंगे कि नीचे गांव तक किसका राजनीतिक संदेश क्या है और किसका राजनीतिक संदेश ज़्यादा साफ है, ज़्यादा टारगेटेड है। लेकिन इससे पहले राजनीतिक दलों के काम करने की स्टाइल यानी शैली पर बात कर लेते हैं। देश में दो ही राजनीतिक शैली रही है। एक संगठन केंद्रित शैली रही है, जिसमें मुद्दा और पार्टी का कार्यक्रम प्रधान होता है और सालों भर अभियान चलते रहते हैं, सप्ताह पखवाड़ा मनाए जाते हैं। राजनीति की दूसरी शैली नेता केंद्रित है, जिसमें सालों भर कार्यक्रम नहीं होते, बल्कि जब प्रमुख नेता, बड़े नेता आते हैं तो नीचे गोलबंदी होती है। पहली शैली वामपंथ और भाजपा की अब तक रही है। बाकी दलों में दूसरी शैली यानी नेता केंद्रित गतिविधि रही है। लेकिन हाल के वर्षों में इसमें एक बदलाव दिख रहा है। भाजपा में हालांकि अब भी संगठन पर जोर है, पर पूरी भाजपा अब नेता केंद्रित हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द ही सारी चर्चा सिमट गई है। राजद में पहली बार परिवर्तन देखने को मिल रहा है और वह नीचे तक अंबेडकर परिचर्चा कर रहा है। बिना लालू प्रसाद और बिना तेजस्वी प्रसाद यादव के गए हुए नीचे मुद्दों पर गोलबंदी की जा रही है, वह भी स्थानीय नेताओं के जरिए। जदयू नीचे तक गोलबंदी के लिए एक साथ 3 कार्यक्रम फिलहाल चला रहा है। जदयू के कार्यक्रम भी राजद की तरह राजनीतिक रूप से ज़्यादा स्पष्ट और ज़्यादा टारगेटेड नज़र आ रहे हैं। भाजपा का एक कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ है, जिसका नाम था वोटर चेतना महाअभियान। दूसरा कार्यक्रम 17 सितंबर से शुरू होगा, जिसका नाम है सेवा पखवाड़ा। अब वोटर चेतना या सेवा पखवाड़ा से राजनीतिक संदेश का पता नहीं चलता। आज की तारीख में जदयू के 3 अभियान चल रहे हैं। एक अभियान 15 सितंबर से शुरू हुआ, जो जाति गणना पर भाजपा का पोल खोल अभियान है। 1 सितंबर से जाति गणना का पोल खोल अभियान शुरू हुआ। पहले मशाल जुलूस निकाले गए। अब 15 सितंबर से काला बैज नेता और कार्यकर्ता लगाएंगे। जदयू का दूसरा अभियान है कर्पूरी चर्चा। यह हर शनिवार और रविवार को 7 विधानसभा क्षेत्रों में होती है, जिसमें अति पिछड़ी जाति के जदयू नेता ऊपर से विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जाते हैं। यह पूरी तरह अति पिछड़ों को गोलबंद करने के लिए किए जा रहे हैं। जदयू का तीसरा कार्यक्रम भी एक है, वो है भीम संसद। पार्टी ने हाल में नीचे तक पंचायत तक भीम संवाद आयोजित किया, जिसमें अंबेडकर द्वारा बनाए संविधान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों के लिए क्या किया, इस पर बात हुई। अब 5 नवंबर को पार्टी ने भीम संसद की तैयारी शुरू कर दी है, जो पटना में होगी और जिसका नारा है संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। आप देखेंगे कि जदयू के तीनों कार्यक्रम बिल्कुल टारगेटेड हैं। जाति गणना पर भाजपा का पर्दाफाश करते हुए पिछड़ों को गोलबंद करना। दूसरा, कर्पूरी चर्चा के जरिए भाजपा अति पिछड़ों की विरोधी है, यह बताना और कर्पूरी ठाकुर की बात करना, नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के लिए क्या क्या किया, यह बताना। और तीसरा, भीम संसद के जरिए भाजपा संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, इसको बताना और अंबेडकर के विचारों को आगे रखना तथा दलितों को संगठित करना। जदयू की दिशा है भाजपा का पर्दाफाश करो और पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों को संगठित करो। अब राजद की बात करते हैं। अब तक पूरी पार्टी लालू प्रसाद पर केंद्रित थी। तेजस्वी यादव ने जब से नेतृत्व संभाला है, अब संगठन पर जोर दिया जा रहा है। 14 अप्रैल को राजद ने दिल्ली तथा देश के अन्य हिस्सों से कई बड़े सामाजिक न्याय के बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को आमंत्रित किया और अंबेडकर परिचर्चा की। यह 3 दिनों तक चला। फिर इसी अंबेडकर परिचर्चा को नीचे जिलों तक आयोजित किया गया। फिलहाल राजद पंचायत स्तर पर कार्यक्रम कर रहा है।
राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि पंचायतों में अंबेडकर परिचर्चा से दलितों की वैचारिक गोलबंदी हो रही है। भागीदारी उत्साहजनक है और नीचे पंचायत तक हम यह संदेश ले जाने में कामयाब हो रहे हैं कि भाजपा संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जिससे दलितों के आरक्षण और उनके दूसरे अधिकार खत्म हो जाएंगे। राजद का टारगेट ग्रुप दलित हैं। आप कई फोटो ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजद भी अपने टारगेट ग्रुप तक पहुंचने में सफल दिख रहा है। और अब कांग्रेस की बात करें तो वर्षों बाद कांग्रेस नीचे जिलों और प्रखंड में सक्रिय होती हुई दिख रही है। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर हर जिले में प्रखंड में कार्यक्रम हुए। भागीदारी तो ज़्यादा नहीं रही, लेकिन खास बात यह रही कि पार्टी के जो पुराने लोग निष्क्रिय पड़ गए थे वे भी वर्षों बाद पार्टी का, कांग्रेस का झंडा लेकर सड़क पर उतरे हुए दिखे। बिहार में हर पार्टी आजकल बूथों तक जा रही है अपने अपने एजेंडे के साथ। 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन की अक्टूबर या नवंबर में पटना में बड़ी महारैली होने वाली है, जिसमें देश भर के 26 दलों के बड़े नेता एक मंच पर दिखेंगे। यह गांधी मैदान में महारैली होगी। ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।